Hello and welcome back. So let's discuss about another type of design pattern. So this is a creational design pattern. So basically creation design pattern is a type of pattern. Okay. So creation डिजाइन पैटर्न तब यूज किया जाता है जब आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हैं when you want to control the creation of the object then at that time creational design pattern is used. सो अगर आप क्रिएशन डिजाइन पैटर्न यूज करते हैं देन आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आप अपने कोड को रीयूज कर सकते हैं, आप अपने ऑब्जेक्ट्स को अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशंस क्रिएट कर सकते हैं. वी कैन यू कैन कंट्रोल हाउ मेनी इंस्टेंसेस ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास नीड टू बी क्रिएटेड. आपके पास ये भी कंट्रोल होता है कि आप अपने एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट को कॉपी कर सकते हैं, कोई कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है वो भी आप कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. मैं यहाँ पे अपने रियल टाइम एक प्रोजेक्ट से एक एग्जांपल लेता हूँ जहाँ पर मैंने क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न को यूज किया था. सो बेसिकली मान के चलिए मेरी कॉन्फ़िगरेशन है जिसमें मैं एक्स नंबर ऑफ पर्टिकुलर डिवाइस में प्रोवाइड कर सकता हूँ. सो लेट्स से मैं ब्रिजेस की डिवाइस प्रोवाइड कर सकता हूँ, राउटर्स प्रोवाइड कर सकता हूँ, स्विचेस और इन सब डिवाइसेस की एक पर्टिकुलर क्लासेस है. ओके. सो ब्रिजेस की लेट्स से ब्रिजेस नाम की क्लास है, राउटर की राउटर्स क्लास है जो कि राउटर्स की फंक्शनलिटीज को सिमुलेट करती है, स्विचेस है जो कि स्विचेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी को सिमुलेट करती है. नाउ अब क्वेश्चन ये है कि सिंस दिस थिंग इज इन कॉन्फ़िगरेशन, ये सारी डिटेल्स मेरी कॉन्फ़िगरेशन है, सो आई हैव टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट्स ऑन रन टाइम. सो रन टाइम में लेट्स से मुझे ब्रिजेस के ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हैं, रन टाइम में मुझे राउटर्स के ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हैं, स्विचेस के ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हैं. सो इस तरह से मुझे अपने फ्रेमवर्क इस तरह से अलाइन करना है कि रन टाइम पे मैं अपने ऑब्जेक्ट्स के इंस्टेंसेस पर्टिकुलर क्लास के इंस्टेंसेस क्रिएट कर सकूं और मैं ये भी कंट्रोल कर सकूं कि मेरे x नंबर ऑफ इंस्टेंसेस है या फिर y नंबर ऑफ इंस्टेंसेस है वो मैं क्रिएट कर सकूं. सो दिस इज ओनली पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न. ओके. सो दिस इज वन ऑफ द मेन यूजेस ऑफ क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न, जहां भी आपको कंट्रोल करना है कि मुझे ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है, मैं उसे कैसे कंट्रोल करूंगा. दिस इज ओनली पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न. अगर हम क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न की बात करें तो देयर आर द 5 टाइप्स ऑफ क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न. दे आर द फैक्ट्री मेथड, एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्री मेथड, बिल्डर मेथड, प्रोटोटाइप मेथड एंड सिंगलटन मेथड. सो हम इस एक पर्टिकुलर क्रिएशन डिजाइन मेथड को हम एक इंडिविजुअल वीडियोस में स्टडी करेंगे, जानेंगे कि वो जानेंगे उसको विद द हेल्प ऑफ कोड और विद द हेल्प ऑफ द रियल world's example. So, so just a basic overview about each creational method, creational design method. Okay. So singleton method. So basically, ये method basically this is a creational design pattern और ये मेथड तब यूज की जाती है जब आप किसी पर्टिकुलर क्लास के केवल एक सिंगल इंस्टेंस को क्रिएट करते हैं. देन at a time you can use singleton method. Now the next thing is next thing is prototype method. So prototype method is also a creational design pattern. Okay. Now when you want to create the copy of existing object without making your code dependent on their classes, then at that time आप प्रोटोटाइप मेथड यूज कर सकते हो. सो प्रोटोटाइप मेथड तब यूज की जाती है जब आप अपने किसी एक ऑब्जेक्ट का एक पर्टिकुलर प्रोटोटाइप क्रिएट करना चाहते हो जस्ट फॉर अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. एंड द बिल्डर मेथड जो है बेसिकली दिस इज आल्सो क्रिएशनल डिजाइन पैटर्न. ओके. एंड ये तब यूज की जाती है जब आप कोई एक when you want to construct a complex object step by step. So let's say मेरा कोई एक complex object है जिसमें multiple features है, multiple things है, बाकी काफी complex है. Then at that time you can use builder method. So we will discuss builder method in a separate video.
abstract factory method and factory method. So these are the creational design method, and इनका जो main responsibility है कि they provide you interface for creating an object in super class. So they basically factory method, abstract factory method, अगर इन समराइज वे में देखें तो ये तब यूज की जाती है जब आप अपने ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना चाहते हैं रन टाइम and according to your situation, then at that time factory method and abstract factory method is used. So this is all over about the creational design pattern. So we have gone through what is creation design method, what is creation design pattern, when you need to use creation design pattern, and the 5 types of creation design method. Okay, so in a separate video we will discuss about each method one by one. So don't forget to subscribe my channel. We will meet in another video. So thanks for watching. Have a nice day. Bye bye.